Good morning, all my students. I hope you are safe and well at home in this lockdown period. And your teaching, learning has continued. आपका पढ़ाई और सीखना, जानना, समझना आपका जारी होगा. चलिए आज हम क्लास 6 English book lesson 3 and lesson name is The Wise Man of Moles. आज हम इस चैप्टर को लर्न करेंगे एंड इसके बारे इस चैप्टर की स्टोरी क्या है इसके बारे में जानेंगे. पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न एंड नो अबाउट दिस चैप्टर वर्ड मीनिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वर्ड इज ISLAND. ISLAND. This word is pronounced island. Iceland नहीं पढ़ना है. S यहाँ साइलेंट हो जाता है इसलिए यहाँ पे this word is pronounced island. Island and its meaning is deep. And second word is RESIDENTS. RESIDENTS. This word is pronounced residents and its meaning is निवासी या वासी. And third word meaning is RESTLESS. RESTLESS. This word is pronounced restless and its meaning is अधीर या अशांत या बेचैन या बेकाबू होना, अपने आप पे नियंत्रण नहीं रखना. एंड नेक्स्ट वर्ड इज SOLUTION. दिस वर्ड इज प्रोनाउंसिएट सॉल्यूशन एंड इट्स मीनिंग इज समाधान, उत्तर या आंसर, जिसको हम लोग आंसर बोलते हैं भाई. एंड नेक्स्ट वर्ड इज NODDED. This word is pronounced nodded and its meaning is सीढ़ी लाना. Next word is INCHORUS. In course. This word is pronounced in course and its meaning is एक स्वर में एक साथ जब कई लोग बोलते हैं तो इन कोर्स कहलाता है. इस वर्ड को इंग्लिश में हम इन कोर्स बोलते हैं. एक साथ बहुत सारे मिल करके लोग एक साथ जो आवाज करते हैं उसी को हम बोलते हैं एक स्वर में. नेक्स्ट वर्ड इज EXCELLENT. एक्सीलेंट. दिस वर्ड इज प्रोनाउंसिएट एक्सीलेंट एंड इट्स मीनिंग इज उत्तम, श्रेष्ठ. नेक्स्ट वर्ड इज THUMPED. This word is pronounced thumped and its meaning is थपथपाया, सहलाया. Ninth word PICKAXES. This word is pronounced pickaxe and its meaning is गैंती, कुदाली. जो कोड़ने वाला होता है, मिट्टी कोड़ने वाला होता है, उसको कुदाली बोला जाता है. Next word is TUFFED. TUFFED. This word is pronounced puffed and its meaning is बेदम, फुला हुआ, बेदम होना, फूल जाना, सूज जाना, अकबक जैसा लगना. 11th and next word is PANTED. PANTED. This word is pronounced painted and its meaning is हाँफते हुए. Next word is UNTIDY. Untidy. This word is pronounced untidy and its meaning is बेतरतीब, अव्यवस्थित. Next word is DISMAY. This word is pronounced dismay. Dismay and its meaning is त्रस्त, निराश. Next and last word is MARVE.
LLOUS, MARVELLOUS. This word is pronounced marvelous and its meaning is शानदार. इस चैप्टर के ये वर्ड मीनिंग है, और भी वर्ड मीनिंग है, आपको नोट से थ्रू मिल जाएंगे. अब चलिए अब हम लोग लेसन पढ़ते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि क्या इसका स्टोरी है और क्या इसका मीनिंग है, लेसन है. द वाइज मैन ऑफ मोल्स. देखिए यहां पर लिखा है मोल्स. मोल्स एक आइलैंड का नेम है. मोल्स जो है एक आइलैंड का नेम है. अब हम लोग बुक पढ़ते हैं. मोल्स इज ए टीनी आइलैंड इन द मिडिल ऑफ एन ओशन. मोल्स एक टीनी आइलैंड, टाइनी आइलैंड है. मोल्स इज ए टाइनी आइलैंड इन द मिडिल ऑफ एन ओशन. मोल्स जो है समुद्र के बीच का, सागर के बीच में एक छोटा सा मोल्स नाम का आइलैंड है. द रेजिडेंट्स ऑफ द आइलैंड्स वेयर हार्ड वर्किंग. और उस आइलैंड के जो निवासी थे, वासी थे, वे बहुत मेहनती थे. बट इट इज नॉट श्योर वेदर दे वेयर वाइज ऑलवेज. लेकिन वो निश्चित नहीं थे कि उनमें से कौन बुद्धिमान है और अच्छा है. हाउएवर, किंतु दे ऑलवेज लव टू मेक फनी स्टोरी अबाउट देमसेल्व्स. किंतु वे लोग हमेशा एक मस्ती भरा स्टोरी आपस में मिलकर बनाते रहते. फॉर सम डे, कुछ समय के लिए, द पीपल देयर हैड नो प्रॉब्लम टू सॉल्व एंड दे वर गेटिंग रेस्टलेस. उस समय के लिए लोगों के पास कोई समस्या नहीं थी और वे लोग अधीर हो गए, बेचैन हो गए. क्योंकि आइलैंड के जो लोग थे, पीपल थे, वो हार्ड वर्किंग थे, मेहनती थे, और कुछ दिन के लिए उन लोगों को कोई समस्या, प्रॉब्लम नहीं मिला, तो वे लोग रेस्टलेस हो गए, वो अधीर हो गए. सो वन डे, इसलिए एक दिन, ऑल द वाइज मैन ऑफ द आइलैंड हेल्ड ए मीटिंग. और उस द्वीप के सारे बुद्धिमान लोग एक सभा का आयोजन किया. दे वांटेड टू डिस्कस सम इम्पोर्टेंट मैटर्स. और वे लोग किसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहते थे. बट बिफोर दैट दे हैड टू फाइंड ए प्रॉब्लम टू थिंक अबाउट एंड ओनली देन दे कुड फाइंड आउट ए सॉल्यूशन टू इट. उससे पहले वो एक समस्या के बारे में सोचना चाहते थे और वे उसका समाधान भी निकालना चाहते थे. सो दे ऑल सेट टुगेदर इन ए सर्कल. इसलिए वे सभी लोग जो थे एक सर्कल में, एक गोला बैठ गए. Because they believed that sitting in a circle would help them think better. उनका ऐसा मानना था, उनका ऐसा विश्वास था कि हम गोल बैठेंगे तो हम लोग अच्छे से सोच सकते हैं, थिंक कर सकते हैं. They nodded their heads and stroked their chins and thought. वे लोग अपना सर अप डाउन करते, हिलाते, अपने ठोड़ी को थपथपाते, स्ट्रोक करते और लगातार सोचते, फिर सोचते और सोचते रहते. दे हैड थॉट फॉर लॉन्ग टाइम. और वे लोग लंबे समय तक सोचते रहे. When suddenly, तभी अचानक, फ्रिट्ज, द वाइजेस्ट मैन ऑफ देम, उन लोगों में से एक सबसे बुद्धिमान आदमी, फ्रिट्ज नाम का एक आदमी था, वो चिल्लाया, यस आई हैव गॉट एन आइडिया. मेरे पास एक योजना है. व्हाट्स दैट, क्या है? द अदर्स शॉटेड बैक. लोगों ने चिल्लाया और कहा, क्या है? वी नीड ए वेल इन द विलेज. हम लोगों के गांव में एक कुआं जरूरी है. उस आदमी ने, फ्रिज नाम के आदमी ने कहा कि मेरे गांव में एक कुआं जरूरी है. एवरीबॉडी लाइक हिज आइडिया. यस वी बैडली नीड ए वेल. दे ट्राइड इन कोर्स. सभी लोगों ने उसकी इस योजना को पसंद किया और वे बोले कि हाँ, इस गांव में बहुत ज्यादा कुएं का जरूरत है. और वे सभी लोग एक स्वर में एक साथ बोले,
वी नेवर थॉट ऑफ इट बिफोर बट हाउ कुड वी गेट वन। हम लोग इसके बारे में पहले कभी नहीं सोचे, लेकिन अब इसे हम लोग कैसे पाएंगे। दैट्स वेरी इजी सेड जेकब अनदर वाइज मैन। एक दूसरा वाइज मैन जो है बुद्धिमान आदमी बोला कि बहुत आसान है। वी विल हैव टू डिग वन। हम लोग एक कुआं खोदेंगे। दैट्स एन एक्सीलेंट आइडिया सेड एवरीबॉडी। सभी लोगों ने कहा कि ये बहुत एक अच्छा योजना है। डिगिंग ए वेल इज नॉट एट ऑल ए डिफिकल्ट जॉब। और कुआं खोदना कोई ये डिफिकल्ट वर्क नहीं है। द अदर्स प्रेज्ड हिम एंड थम्प्ड हिम ऑन हिज बैक। और दूसरे लोगों ने उसे उसकी प्रशंसा की और उसके पीठ को थपथपाया। जो जैकब आदमी था जो बताया कि ये बहुत इजी है, हम लोग एक कुआं खोदेंगे, तो सभी लोगों ने उस जेकब नाम के वाइज मैन को उसके प्रशंसा की और उसका पीठ थपथपाया। Then they all got their pickaxe and their spades and began to dig the well. सभी लोगों ने अपना ज्ञाति कुदारी लिया और वे लोग वहां खोदने शुरू कर दिए। They worked very hard. उन लोगों ने कड़ी मेहनत की। They puffed and panted. वे लोग बहुत बेदम हो चुके थे और हाँफ भी रहे थे। Grew hot and स्वीटेड। बहुत गर्म भी लग रही थी और वे लोग बहुत पसीने से तर हो गए थे। बट दे डिडंट स्टॉप। लेकिन वे लोग रुके नहीं। दे डग अवे विथ ए विल। और वे लोग पूरी इच्छा से खोदना जारी रखा। देयर वाज एन ओल्ड मैन नेम्ड ओलफ। और एक ओलफ नाम का बूढ़ा आदमी सडनली अचानक ही he stopped digging and held up his hand. उसने एक ओलफ नाम का बूढ़ा आदमी अचानक से अपना काम रोक दिया और हाथ खड़ा कर दिया। हो he exclaimed, there is another problem. उस ओल्ड मैन ओलफ ने कहा कि यहाँ तो दूसरी समस्या खड़ी होगी। The other were surprised. अब दूसरे लोग आश्चर्यचकित हो गए थे। All of them stopped to listen to him. सभी लोग रुक गए उसको सुनने के लिए। We have dug out a lot of soil, said Olaf. उस बूढ़े वाइज मैन ओलफ ने कहा कि हम लोगों ने बहुत सारी मिट्टी खोद डाली है। What are we going to do with the soil? अब इस soil के साथ हम लोग क्या करने जा रहे हैं? We can't let it lie about. It will make our build untidy. जब इसे तो ऐसे नहीं छोड़ सकते क्योंकि गांव देखने में बेतरतीब लगेगा, बेढंगा लगेगा। You are right, agreed everybody. What should we do now? सभी लोगों ने कहा आप सही कह रहे हैं। अब बोलो What should we do now? अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? Let's think again. Suggested another man named Hans. एक हंस नाम का दूसरा आदमी सुझाव दिया कि चलो फिर से सोचते हैं। So once again they all sat in a circle to think. इस प्रकार फिर से वो लोग एक साथ गोल घेरा बना करके बैठ गए। They thought and thought. और वे सोचते रहे and after a long while a man named Eric spoke. और उस बहुत समय के बाद एक इरिक नाम का आदमी बोला। First he cleared his throat and then he coughed and said. हाँ, सबसे पहले उसने अपना गला साफ किया और कफ को फेंका। We have already dug one hole. हम लोग एक गड्ढा पहले खोद चुके हैं। Let's dig another hole. चलो अब दूसरा गड्ढा खोदते हैं। And put all the soil into the second one. और जो सेकंड गड्ढा जो खोदेंगे उसमें पहले गड्ढे वाले का मिट्टी डाल देंगे। Putting it back is the best thing to do. और इसे मट्टी रख देंगे तो ये अच्छा हो जाएगा।
What a good idea! shouted the others in joy. और दूसरे लोग जो है खुशी से चिल्लाए और बोले कितना अच्छा योजना है, क्या क्या अच्छा योजना है. Why didn't we think of it before? हम लोगों ने पहले क्यों नहीं सोचा. Now again they all set to work to dig the second hole. अब वे लोग फिर से सेकंड होल जो दूसरा गड्ढा खोदने लगे. They worked harder than ever and the hole got bigger and deeper. और वे लोग पहले से ज्यादा मेहनत किए और गड्ढे को बहुत ज्यादा बड़ा और बहुत ज्यादा गहरा बनाए, खोद डाले. And then suddenly, तभी अचानक ही, stop, shouted one of the men whose name was Sigmund. Sigmund नाम का एक आदमी बोला, चिल्लाया, रुक जाओ. Once again, they all stopped their work and looked at him. अब फिर से वे सब लोग रुक गए और उसकी तरफ देखने लगे. Sigmund looked serious. Sigmund जो वाइज मैन था वो देखने में बहुत गंभीर लग रहा था. He leaned on his spade. वह अपना कुदाल धर के खड़ा था. My friends, he said. उसने कहा, मेरे दोस्त, we have dug a beautiful hole. But what we are going to do with all the soil we are digging out here? हम लोगों ने बहुत सुंदर गड्ढा खोद डाला, लेकिन अब इस मट्टी से हम लोग क्या करेंगे, क्या कर जा रहे हैं जो ये खोद करके इतना हो गया है. Nobody had any answer to this question. अब इस सवाल का किसी के पास जवाब नहीं था. So for a long time there was complete silence. इससे इस प्रकार बहुत समय के लिए एकदम वे लोग कंप्लीट साइलेंट हो गए, पूरी तरह से मौन हो गए. They looked at Sigmund in dismay. वे लोग त्रस्त निराश होकर सिगमंड की ओर देखने लगे. Then they all sat again in a circle to think over the new problem. वे लोग फिर से एक साथ गोला घेरा बनाकर उस प्रॉब्लम के बारे में सोचने लगे. They rubbed their chins and scratched their heads and looked at one another's face. वे लोग अपने ठोड़ी को रगड़ते, अपने हेड्स को स्क्रैच करते और एक दूसरे को देखते, एक दूसरे के चेहरे को देखते. Suddenly, अचानक ही, Fridge, the wisest of them, उन लोगों में सबसे बुद्धिमान फ्रिज नाम का आदमी, called out, I have got it. कहा, मेरे पास है, मैंने पा लिया. Got what? क्या पाया? Cried everyone in great excitement. सभी लोगों ने उत्साहपूर्वक चिल्लाया कर कहा, क्या पाया, क्या है? The answer to this new problem. Fridge smiled. फ्रिज मुस्कुराते हुए बोला, इस समस्या का समाधान, इस नई समस्या का समाधान मैंने खोज निकाला. Listen, he continued. उसने कहा, सुनो, we will dig another hole. हम लोग एक दूसरा गड्ढा खोदेंगे, एक very big one, जो बहुत बड़ा होगा. A hole so big that we can put the soil from both the holes in it. वो इतना बड़ा होगा कि उसमें दोनों गड्ढा जो खोद चुके हैं उस दोनों गड्ढे का मिट्टी उसमें डाल देंगे. गुड गुड cried all the wise men of Mols. अब उस मोल्स महाद्वीप के मोल्स द्वीप के सभी लोगों ने चिल्लाकर कहा, अच्छा अच्छा, मार्वेलस, शानदार है. एक ने कहा शानदार है और दूसरे ने भी सहमत होते हुए बोला कि बहुत अच्छा है. So they got their spades out and began to dig a very big hole where they put the soil of both of the holes. वो इस प्रकार फिर से उन लोगों ने कुदाल उठाया और गड्ढा खोदने लगे. इतना बड़ा गड्ढा खोदने लगे जिसमें दो गड्ढे का मिट्टी उस गड्ढे में रख सके, डाल सके. Perhaps they are still digging out there in the islands of Mols. शायद इसी तरह उन लोग आज भी उस मोल्स ऑफ आइलैंड्स ऑफ मोल्स में वो अभी भी गड्ढा खोद रहे हैं. If you have any doubt,
यदि आपको कोई शक है यू कैन गो, आप जा सकते हैं एंड चेक आप और पड़ताल कर सकते हैं। ये एक स्टोरी है। अब चलिए अब हम देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। व्हाट वाज द नेम ऑफ द आइलैंड? आइलैंड का नेम क्या था? मोल्स। वेयर वाज इट सिचुएटेड? मिडिल ओशन। व्हाई they decide to dig a big hole? फॉर ए वेल, कुआं के लिए। द रेजिडेंट्स ऑफ द मोल्स वेयर हार्ड वर्किंग। से टिक द करेक्ट ऑप्शन में है। फर्स्ट है द रेजिडेंट्स ऑफ द आइलैंड्स ऑफ द मोल्स वेयर हार्ड वर्किंग। वी नीड, सेकंड है वी नीड ए वेल इन दिस विलेज। गांव में क्या जरूरत था? एक वेल का जरूरत था। द नेम of the man who came out with the idea of digging as well as a well was Fridge. फ्रिज ने बताया था कि वो कुआं का गड्ढा खोदने का योजना जो है फ्रिज ने बताया था। Olaf suddenly stopped digging and held up his hand. ओलफ जो ओल्ड वाइज मैन था उसने काम करना रोक दिया था। फिफ्थ, they looked at Sigmund in dismay. Sixth है they rubbed their chins and scratched their heads and looked at one another's face. Seventh है perhaps they are still digging out there in the island of moles. अब ट्रू फॉल्स देखते हैं नाउ। Write T for true and F for false. The residents of the islands of Moles were lazy. मोल्स के जो मोल्स द्वीप के जो निवासी थे वो लेजी थे? नहीं, ये सेंटेंस फॉल्स है। Digging a well is a very difficult job. No. Digging a well is a very difficult job. No. ये भी सेंटेंस फॉल्स है। They got tired soon and stopped their work. क्या वे लोग बहुत जल्दी थक जाते और अपना काम रोक देते? नहीं, सेंटेंस फॉल्स है। They did not stop to listen to anybody and continue digging. वे लोग एक दूसरे को नहीं सुनते थे और खोदना जारी रखते थे? नहीं, जब भी कोई समस्या आती थी, प्रॉब्लम आती थी, वे लोग रुक जाते थे। यही सेंटेंस फॉल्स है। Everybody laughed at Sigmund's question. सभी लोग सिगमंड्स के प्रश्न पर हंसने लगे थे? नहीं, सभी ने सिगमंड की क्वेश्चन को फेवर किया था। लोगों ने उसकी क्वेश्चन को सुना था। They decided to dig another big hole to put all the soil in it. जिन लोगों ने एक दूसरा गड्ढा खोदना का निर्णय लिया जिसमें पूरा गड्ढे का मिट्टी उसमें डाल दिया जाए, तो हाँ, इस सेंटेंस में ये ट्रू है। सेवेंथ, द रेजिडेंट ऑफ द आइलैंड ऑफ मोल्स वी आर वेरी इंटेलिजेंट। अब इसमें पूछ रहा है कि द्वीप के लोग जो थे ये लोग बहुत बुद्धिमान थे? बुद्धिमान तो नहीं थे, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे थे? एक गड्ढा खोदते थे, फिर दूसरा गड्ढा खोद रहे थे, फिर तीसरा गड्ढा खोद रहे थे। ये सेंटेंस फॉल्स होगा। हार्ड वर्किंग जरूर थे लेकिन वाइज नहीं थे। चलिए, आपका आज के लिए इतना ही, और इस लेसन का नोट्स आपको स्कूल के आकर मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, दैट्स ऑल।